अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 15वां एपिसोड है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड के सवाल के बारे में। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त बैतुल्लाह खाने काबा में जाने के लिए चाबियां किससे ली? तो इसका जवाब है हजरत उस्मान बिन तलहा से। अब बात करते हैं पिछले एपिसोड के रिकेप के बारे में। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अरब में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अरब के लोग उस वक्त किस तरह से जाहिलियत के काम किया करते थे, बुत परस्ती किया करते थे, जो कि हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती को खत्म किया। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, एपिसोड नंबर 15। तो इस तरह से बुत परस्ती अहले जाहिलियत दीन का ईमान बन गई, और उस पर उन लोगों का ये घमंड हुआ करता था कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चल रहे हैं। अरब के लोग बुत परस्ती इस तरह से करते थे कि बुत के पास मुजाबिर बनकर बैठते थे, इसकी पनाह मांगते थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इसको पुकारते थे, और अपनी हाजत और परेशानी के लिए बुतों से कहते थे। इल्तिजा इस तरह से करते थे कि अल्लाह से आप सिफारिश करें, हमारी मांगे पूरी करो। बुतों का तवाफ करते थे, बुतों के सामने नियाज लगाते थे, सजदा करते थे, उनके लिए कुर्बानियां पेश करते थे। अगर कहीं बाहर कुर्बानी की हो तो बुतों के नाम से ही कुर्बानियां करते थे। अपनी कमाई का एक हिस्सा बुतों के लिए रख दिया करते थे। खेती चौपाइयों में कस्में खा खा कर मन्नतें मांगते थे। जानवरों का कान चीर कर बुतों के नाम से उनको आवारा छोड़ दिया जाता था। फाल निकलवाते थे, यानी कि किस्मत निकलवाते थे। जुआ खेलते थे। अर्रफों को बुलाते थे, यानी कि जो जानवर चोरी हो गए उनको बताने वाले को बुलाते थे। और नजूमियों को भी बुलाते थे, यानी कि तारों और सितारों की चाल को देखकर किस्मत बताने वाले लोग जो होते हैं वो नजूमी। कोई भी फैसला बूतों से करवाते थे, उसमें शगुन अपशगुन मानते थे। हिरण को भगाते थे, राइट में भागे तो अच्छाई, लेफ्ट में भागे तो बुराई। कई कई वक्तों को, दिनों को, औरतों को या फिर किसी भी चीज को मनहूस मान लिया करते थे। पुनर्जन्म को मानते थे, बीमारी से मरे तो उल्लू बनेगा, और उल्लू बनते थे। उल्लू की तरह घूमते, आवाज निकालते, उल्लू की तरह चिल्लाते जोर जोर से, पानी पानी करते, और फिर शाम को फिर घर लौट आते, और फिर सुबह फिर उल्लू बनने के लिए निकल जाया करते थे, और घूमते फिरते रहते। इस तरह से अरब में न जाने कितनी जाहिलियत फैली हुई थी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सभी जाहिलियतों को ख़त्म किया और एक अल्लाह की इबादत करना सिखाया, नेकी का रास्ता सिखाया, और न जाने कितनी बुराइयों को ख़त्म किया। तो आज का हमारा सवाल, आज का 15वें एपिसोड का सवाल इस तरह से है कि जिन जानवरों की कुर्बानी के वक्त अल्लाह का नाम न लिया गया हो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसे जानवरों के बारे में क्या फरमाया है? तो इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोग को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।